ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोग के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई 12 जुलाई से 18 जुलाई 2021 का। ये सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा उसी के बारे में बात करूँगी, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और राशिफल बताने के पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी, जो भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल से जुड़े हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए राशिफल के बारे में बात करते हैं। इस सप्ताह में जो ग्रहों की स्थितियां हैं उन पर एक दृष्टि डाल लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह किस राशि में होकर के निकल रहे हैं। राहु का जो गोचर है वृषभ में है, सूर्य बुध के साथ में मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, शुक्र और मंगल का जो गोचर है वो कर्क से है, और केतु जो है वृश्चिक में भ्रमण कर रहे हैं। शनि ग्रह जो है वो वक्री स्थिति में अपनी खुद की राशि मकर में है, गुरु भी वक्री स्थिति में है जो कि कुंभ की राशि में है। तो ये महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थितियां हैं। और इस सप्ताह में पंचांग जो है वो तिथि शुक्ल पक्ष की द्वितीया होगी, नक्षत्र आश्लेषा का पहला चरण रहेगा, योग वज्र रहेगा और करण कलर रहेगा। ये पंचांग की स्थितियां हैं। कैसे ये सब आपको प्रभावित करेंगे, इनका क्या संयुक्त प्रभाव रहेगा आप क्या नहीं सप्ताह के ऊपर, तो इस वीडियो में आपको तुला से लेकर के मीन के लिए बताऊंगी। और एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी कि जो भी लोग देखते हैं राशिफल के वीडियोस को, तो आप लोग अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से मिला करके देखा करिए। जब आप दोनों से देखेंगे तो आपको परिणाम काफ़ी सटीक और करीब तक पता चल पाएगा। आपकी जो हॉरोस्कोप होती है, जो कुंडली है आपकी, वहाँ पे चंद्रमा जहाँ लिखा होता है उस जगह पे जो नंबर पड़ा होता है वही आपकी चंद्र राशि होती है। और लगन कैसे आप जान पाएंगे, तो जो आपका हॉरोस्कोप है जब आप उसको खोलते हैं, जहाँ पे नीचे लग्न चार्ट लिखा होता है, आप वहाँ पे देखिए कि जो ऊपर कुंडली का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे जो सेंटर में बीच में जो नंबर पड़ा है वो आपकी लगन होती है। तो इस तरीके से आप अपने लग्न को समझ लीजिए, चंद्रमा से चंद्र राशि को दोनों को मिला करके आप संयुक्त रूप से राशिफल को सुना करें, उससे आपको काफ़ी सटीक परिणाम पता चल पाएगा। चलिए बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफ़ी अच्छा है। आपके लिए शुरुआत काफ़ी अच्छी है। आपके कार्यक्षेत्र, प्रोफेशन, ये सारी चीज़ों में आपको सपोर्टिंग एटमॉस्फेयर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग निर्मित होंगे। कहीं ना कहीं से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इस तरह के योग आप लोगों के लिए बनेंगे। सप्ताह की शुरुआत के जस्ट बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए धन से संबंधित चीज़ों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। हर एक तरह से आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, जो भी आपके बॉसेस वगैरह हैं, जिन लोगों के साथ में आप काम करते हैं, जो हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी के लिए एक सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा। तो आपके लिए जो शुरुआत हो रही है तुला वालों के लिए काफ़ी अच्छी है। सप्ताह मध्य पीरियड के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। अपने स्वास्थ्य और खर्चों के प्रति सावधान होकर रहना है। कुछ अनावश्यक खर्चे आ सकते हैं, वो हो सकता है कि किसी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, या ये भी हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य के ऊपर खर्च हो। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो आप खर्च कर रहे हैं उनको आप बहुत सावधानी से खर्च करिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। धन, सम्मान, मान, पद प्रतिष्ठा, इन सारी चीज़ों में एक वृद्धि के योग निर्मित होंगे। लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनना, कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग निर्मित होंगे, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में एक सहयोग वाला वातावरण आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के आपके लिए काफ़ी अच्छा सप्ताह है तुला वालों के लिए। सिर्फ मध्य पीरियड में थोड़ा सा आपको खर्चों के प्रति सावधान होकर के रहना है। इसके अतिरिक्त जो तुला वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए एक तो आप अपने जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी फैमिली है, वो सारी चीज़ों से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको आप काफ़ी प्लानिंग के साथ में करिए। हो सकता है कि आपके अंदर इस तरह के थॉट चल रहे हों, किसी भी तरह के कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का या कुछ घर के अंदर चीज़ों को खरीदने का। ये सारी चीज़ें आपके लिए आपके मन में आ रही होंगी, तो इनको आप देख परख करके करिएगा। बच्चों से संबंधित कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, और फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से बनने के योग निर्मित होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों से संबंधित और धन से संबंधित चीज़ें आपके जीवन में घटित होने के योग बनेंगे। बच्चों से संबंधित जो चीज़ें रहेंगी थोड़े से ऑब्स्टिकल्स के साथ में हो रही होंगी, लेकिन उनकी लाइफ में कोई ना कोई शुभता के योग निर्मित होंगे। और जो लोग बड़े हैं उनके बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं। जो कम एज के लोग हैं उनको संतान प्राप्ति से संबंधित कुछ प्लानिंग चल सकती है, तो इन चीज़ों के ऊपर आप प्लान कर सकते हैं। बच्चों का विवाह होना या संतान प्राप्त होना, इस तरह के योग बनेंगे तुला लग्न राशि वालों के लिए। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा कुछ यात्राएं देगा, जो कि आपके लिए
एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती हैं या कोई धार्मिक यात्रा वगैरह आप कर सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत जस्ट बाद का जो दिन होगा, एक दिन के बाद का टाइम पीरियड होगा, बहुत सी स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। कार्यव्यवसाय में वृद्धि के योग निर्मित होंगे, पद प्रतिष्ठा इन सारी चीज़ों में सम्मान के योग निर्मित होंगे। जो भी आपका जॉब है, प्रोफेशन है, बिजनेस है, उन सारी चीज़ों में आपको सपोर्टिव वातावरण, लाभ के योग निर्मित होंगे। सप्ताह मध्य पीरियड के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ पर आपके लिए हर एक तरह से शुभ योग निर्मित होंगे। धन से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होंगे। आपको अपने मित्र का, जो आपके फ्रेंड्स हैं, बड़े भाई बहन वगैरह हैं, जो आपके अधिकारी वर्ग हैं, उन सभी लोगों का आपको कहीं न कहीं से सपोर्ट मिलने के योग निर्मित होंगे। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए थोड़ा सावधानी के साथ में आगे बढ़ाना है। कुछ खर्चे आ सकते हैं जो कि आपके लिए स्वास्थ्य के ऊपर भी खर्च हो सकता है, या कहीं अनावश्यक खर्च हो जाना, या कोई इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ें होना। तो खर्चे के योग आपके लिए वीकेंड में ज़रूर निकलेंगे, तो उनके प्रति आपको सावधान होकर रहना है कि आपका पैसा कहाँ पे व्यय हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो वृश्चिक वाले लोग हैं, आपके लिए थोड़ा-सा ध्यान देने वाली ये चीज़ें रहेंगी कि जो आपके सिबलिंग्स हैं छोटे, उनके साथ में जो आपके संबंध है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, उनसे किसी तरह का वाद विवाद नहीं होने पाए। आपका जो संतान पक्ष है, उनके साथ में भी आपको सावधानी के साथ में अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना है। उनसे भी विवाद की स्थितियाँ आप लोगों के लिए बन सकती हैं, उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये ज़रूर है आपके लिए कि फ़ॉरेन से जुड़ करके जो चीज़ें होती हैं, वहाँ से कुछ आपके संबंध बनना या कार्य व्यवसाय में वृद्धि होना, इस तरह के योग भी आप लोगों के लिए बन सकती हैं। कुछ ऐसे इवेंट्स आपके लिए हो सकते हैं जो कि फैमिली के अंदर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी भी तरह की नई चीज़ों को घर में लाना, इस तरह का आपका थॉट बन सकता है। तो उनको आप देख परख करके और पूरी प्लानिंग के साथ में फिर आप उनके लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के योग आप लोगों के लिए बने हुए हैं। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होगा, उसको आप या तो टाल दीजिएगा, या बहुत ही ज़रूरी हो तो देखते हुए समझते हुए फिर आप करिएगा। कहीं साइन करना हो पेपर पे, या कोई इम्पोर्टेंट निर्णय लेना हो, किसी से मीटिंग वगैरह हो, तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल टाइम नहीं रहेगा, तो उसको आप बहुत ही सावधानी के साथ में करिएगा। वहाँ पे आप अपने आप को इमोशनली और मेंटली बहुत लो फील करेंगे, तो शुरुआत आपके लिए थोड़ा सावधानी रखने वाली रहेगी। सप्ताह के एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके लिए कुछ जर्नीज़ वगैरह दिखा सकता है, जो कि आपके लिए धार्मिक यात्राएँ हो सकती हैं, या तो आपके एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती हैं। पिता से संबंधित कुछ आपको लाभ के योग निर्मित हो सकते हैं। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, पूरा वीकेंड तक, वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। आपके पद, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, जो भी आप नौकरी करते हैं, इन सारे क्षेत्रों से आपको लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। लोगों का सपोर्ट मिलना, कार्यक्षेत्र में वृद्धि होना, इस तरह के योग आपके लिए निर्मित होंगे। बड़े भाई बहनों को सहयोग मिला, आय के नए स्रोत खुलना, इस तरह के योग होंगे। धनु वालों के लिए वीकेंड मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड है, वो हर एक तरह से शुभता वाला रहेगा। तो उस समय पे आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करिए। शुरुआत में थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर के रहना है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है, थोड़ा अपनी वाणी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जो भी आप बात करते हैं, किसी से बोलते हैं, इन सारी चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फैमिली के अंदर किसी तरह का वाद विवाद, जो आपके परिवार का अंदरूनी सुख है, वहाँ पे चीज़ें आपके लिए विपरीत नहीं होने पाएँ, या कलह की स्थितियाँ नहीं निर्मित होने पाएँ, इनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसमें जो आपके समय समय चल रहा है, जो आपके कैरियर्स हैं, फैमिली फ्रंट पे थोड़ा आपको सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी। ये ज़रूर है कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है और भाई बहन वगैरह हैं, उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं, वहाँ पे कुछ शुभ घटनाएँ बनने के योग निर्मित होंगे। तो शुरुआत में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी सप्ताह मध्य के बाद का समय आपके लिए काफ़ी सपोर्ट वाला है। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर के लिए जो सप्ताह की शुरुआत हो रही है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से काफ़ी अच्छी है। कुछ जर्नीज वगैरह होंगी जो कि आपके लिए कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी। धन लाभ के योग निर्मित होंगे, स्पेशली उन लोगों को जिनका डेली का बिजनेस है, डेली खरीदना बेचना, इस तरह का जो काम करते हैं, उनके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। सप्ताह के एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ पे आपको काफ़ी अलर्ट होकर के रहना है, सजग रहना है। किसी से आप अनावश्यक वाद विवाद नहीं करिए, कोई प्रॉमिस मत करिए किसी से। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो उसको भी आप नहीं लीजिएगा, क्योंकि जो भी आप उस समय पे निर्णय करेंगे वो सही नहीं होगा। आगे चल करके आपको ऐसा लगेगा कि आपने गलत डिसीजन ले लिया। तो कहीं पेपर वर्क वगैरह है या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको उनके प्रति सावधान होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। इसके बाद सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आपको कुछ यात्राएं वगैरह दे सकता है, जो कि आपके धर्म से जुड़ करके हो सकती है, किसी तरह का एजुकेशनल ट्रिप, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी।
लेकिन ये है कि थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके कार्य व्यवसाय इन चीज़ों में वृद्धि का योग बनाएगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग निर्मित होंगे। तो मकर वाले जो लोग हैं आपके लिए वीकेंड काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। इसके अतिरिक्त जो मकर राशि और लगन वाले लोग हैं, आपको सबसे ज़्यादा भी ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य का। आप अपने हेल्थ को लेकर के, अपने कार्यकलाप को लेकर के, अपने व्यवहार को लेकर के, लोगों के साथ में जो आपका व्यवहार होता है पब्लिक लाइफ में, उन चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सावधान रहिए, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज़ इस तरह की हो सकती हैं जो आपकी नेगेटिव इमेज क्रिएट करें, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो आपका लाइफ पार्टनर है उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, उसके साथ संबंधों का भी ध्यान रखिएगा। आपके अंदर अनावश्यक क्रोध, आवेश, अ, चिड़चिड़ाहट, मतलब कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर सकते हैं। जो मकर लगन राशि वाले लोग हैं, तो आपको अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त जो आपके छोटे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, उनका भी आप ध्यान रखिएगा। उनके साथ में संबंधों में कोई वाद विवाद, दूरी, इन चीज़ों का आपके लिए एक योग बना हुआ है। तो इनके प्रति आपको सावधान होकर के रहने की ज़रूरत है। मकर वालों को थोड़ा सा संबंधों के प्रति सावधान होकर के रहने की आवश्यकता है आने वाले सप्ताह में। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह की शुरुआत हो रही है वो अच्छी है। किसी भी तरह की यात्राएं हो सकती हैं, कोई सफलता के योग निर्मित होंगे, कोई वाद विवाद पहले से रहा होगा, कोई कोर्ट केस, लीगल केसेस वगैरह होंगे, वहाँ आपको सफल होने के योग बनेंगे। सप्ताह के एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वहाँ पे आपको अपने जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है उसमें आपको काफ़ी प्रगाढ़ता, मजबूती देखने को मिलेगा, उनका आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। इस तरह के योग आपके लिए निर्मित होंगे सप्ताह के मध्य पीरियड में। इनकम की स्थितियाँ निर्मित होंगी, जो लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए धन लाभ के योग निर्मित होंगे। सप्ताह मध्य के जस्ट बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वहाँ आपको सावधान होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय मत लीजिएगा, किसी से कोई प्रॉमिस मत करिएगा, कहीं पेपर पे साइन करना है उन चीज़ों को बहुत देख परख करके करिएगा, क्योंकि उसमें जो आप निर्णय लेंगे वो गलत होने के योग बन सकते हैं। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा ठीक रहेगा। यात्राएं वगैरह हो सकती हैं जो कि आपके लिए सामान्य रहें, ना तो उससे कोई आपको फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा, लेकिन जर्नीज वगैरह हो सकती हैं, किसी तरह का धार्मिक यात्राएं होना या कुछ एजुकेशन से जुड़ करके कुछ ट्रिप वगैरह होना, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को जरूर मिलेंगी। जो कुंभ लगन राशि वाले लोग हैं, आपको भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कुंभ वाले जो लोग हैं, स्थान परिवर्तन के आपके लिए योग बने हुए हैं। जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से दूर जाना, और कुटुंब जो आपका है, फैमिली है, उन सारे क्षेत्रों में आपको थोड़ा सा भी पकड़ बना करके रखने की ज़रूरत है। उनसे अनावश्यक वाद विवाद, इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। ये ज़रूर है कि जो भी आपका सर्विस वाला फील्ड है, जो आप सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस से जुड़कर के या प्राइवेट सर्विस से जुड़कर या किसी तरह का आप सर्विस प्रोवाइडर है, उन क्षेत्रों में आपको लाभ के योग ज़रूर निर्मित होंगे। जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उन सभी के साथ में जो संबंध है उसमें आपको कुल मिलाकर के एडजस्ट करते हुए चलने की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ का जो संबंध है वहाँ भी चीज़ें जो है थोड़ा एडजस्ट करते हुए, और अपने हेल्थ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि कुंभ वालों के जो पूरा टाइम पीरियड चल रहा है थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना है। या ये हो सकता है कि जो लोग फॉरेन जाने के इच्छुक हैं उनके लिए टाइम पीरियड काफ़ी सपोर्टिव है। विदेश वगैरह अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए समय फेवरेबल है। फिर मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है वो कुल मिलाकर के औसत शुरुआत रहेगी। कोई बहुत बड़ा मेजर आप निर्णय मत लीजिएगा, उसके लिए टाइम पीरियड इतना अच्छा नहीं है। बच्चों के साथ में थोड़ा सा संभाल करते हुए आगे बढ़िएगा। उनसे बातचीत करते टाइम एक ट्यूनिंग बना करके कोई ऑर्डर मत करिएगा। उनसे संबंधित कोई निर्णय है तो उसको एक झटके से मत लीजिएगा। इस तरह के योग यहाँ के लिए सप्ताह के एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए लाभ देने का योग बनाएगा। यात्राएं दे सकता है जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। नौकरी में, व्यवसाय में, इन सभी क्षेत्रों में आपको सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा, सफलता वाला टाइम पीरियड रहेगा। लेकिन आपको किसी से अनावश्यक वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि ऐसे भी स्थितियाँ आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। सप्ताह मध्य से जो आपके लिए टाइम शुरू होगा वो आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है उसमें मजबूती देगा। धन व्यवसाय में वृद्धि का योग निर्मित करेगा। कहीं ना कहीं से आपके लिए मनी का फ्लो बढ़ेगा, आय की स्थितियाँ आपके लिए खुलेंगी, आय आपके लिए सपोर्टिंग बनेगी। मध्य पीरियड आपके लिए काफ़ी सपोर्ट देने का काम करेगा। लेकिन जो वीकेंड होगा वहाँ पे आप सजग हो जाइएगा अपने इमोशनल हेल्थ के प्रति। आप अपने आप को थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, या किसी से बातचीत करते टाइम कोई
डिसीजन लेना है, कहीं पेपर पे साइन करना है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा कि महत्वपूर्ण निर्णय को देख परख करके लीजिएगा। वीकेंड जो आपके लिए रहेगा बहुत ज़्यादा शुभता वाला नहीं रहेगा, तो हर एक तरह से आपको अपना ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त जो मेन वाले लोग हैं, ये जो टाइम पीरियड है, किसी भी तरह का आप अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड फैमिली के अंदर कुछ नई चीज़ें लाना है, या कुछ फैमिली के अंदर कोई नई शुरुआत होना, कुछ शुभ कार्य होना, या कुछ ना कुछ खरीदने का, फैमिली के अंदर कुछ नई चीज़ें लेके आना, इस तरह का आपका मूड बन सकता है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ भी सप्ताह में आपके साथ हो सकती हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना रहेगा, और आय की जो स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी, कहीं न कहीं से आपके लिए इनकम से संबंधित जो रास्ते हैं वो खुलेंगे, या उनके खुलने के योग निर्मित होंगे मेन वालों के लिए। बच्चों से संबंधित जो आपकी लाइफ होगी, वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पहले थोड़ा आपको देखना रहेगा, विचार करना रहेगा। लेकिन आय के स्रोत आपके लिए ज़रूर खुलेंगे, या इस तरह की आपकी कुछ प्लानिंग चल सकती है कि आप आगे चल कर के कुछ नया इनकम से रिलेटेड कोई नया सोर्स जनरेट करें, इस तरह की स्थिति आपके लिए रहेंगी। तो इस तरीके से तुला से लेकर के मीन लगन राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह जो है निश्चित परिणाम देगा। आप लोग ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो राशिफल होता है ये गोचर के ऊपर आधारित होता है, तो आप इसको हूबहू बिल्कुल नहीं लीजिएगा, अपने मन में नहीं बिठाइएगा, क्योंकि जो परिणाम होता है वो आपकी कुंडली में, आपकी महादशांतर प्रत्यंतर क्या चल रही है, आपके नेटल चार्ट में क्या ग्रह योग बने हुए हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। ये बहुत ही सामान्य ट्रांजिट के ऊपर भी इस राशि का सामान्य तरीके से लीजिएगा। और जो भी नए व्यूवर्स मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए। बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और साथ में मेरे वास्तु के भी वीडियोस हैं, उनको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, और उनका आप अपने घर में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको एक आइडिया लगे तो देख सकते हैं उन वीडियोज़ को भी। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।